हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आ जाइए। और आज का भी जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है समतल में गति। देखिए बेटा जी, मैं पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था वो आपको एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। वो क्विक रिवीजन के लिए कल वाली स्लाइड्स ही हैं मेरे पास, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, और उसी के आगे आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चों को बोलूंगा फटाफट से आ जाइए बच्चों, क्योंकि मजेदार चीज हम पढ़ने वाले हैं। यस, जल्दी आ जाइए फटाफट से। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ यार, फटाफट से आ जाओ बच्चों। हाँ, हाय बेटा विनेश, क्या हाल चाल है बच्चे? तो चलिए बेटा जी, आज की जो कहानी है वो है लेक्चर नंबर 2 की कहानी है। शुरुआत करते हैं। धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण हम पढ़ रहे थे। आज भी हम धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब मैं पिछली क्लास के बारे में आपको बता दूं, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। तो याद करो, मैंने प्रक्षेप्य गति शुरू किया था। चैप्टर का नाम है प्रक्षेप्य गति। धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये बताया था कि प्रक्षेप्य गति कहते किसे हैं, पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई। उसके बाद हमारी कहानी शुरू हुई। ये कितने बच्चों ने ये लेक्चर जाकर देखा, कितने बच्चों को ये मामला पूरा समझ आया, जल्दी बता दो फटाफट से। हाय बेटा दिलखुश, विकास, कहाँ रह गए हो बच्चों? जल्दी आ जाइए यार। दिलखुश, विकास, कहाँ रह गए बच्चे? जल्दी जल्दी आ जाओ। चलिए, तो फिर बेटा जी मैंने धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण बताया था। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद बेटा जी मैंने आपको यह भी बताया था कि द्विविमीय गति का मतलब है दो एक विमीय गति कर लिया करो। दो एक विमीय गति, तो दो वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि क्षैतिज गति और ऊर्ध्व गति हम दोनों पढ़ने वाले हैं और एक ही समय पर पढ़ लेंगे। और परवलयिक पथ कैसा होगा, क्यों होगा परवलयिक पथ, प्रक्षेप्य गति कहते किसे हैं, वक्रीय पथ होता है, यानी कि वेग जो है वो त्वरण के समांतर नहीं होता है तो वो वक्रीय पथ होता है, और अगर उसमें भी त्वरण नियत हो तो वो परवलयिक पथ होता है। उसमें बाद हमने क्षैतिज गति पढ़ी, वह ऊर्ध्व गति पढ़ी। उसके बाद हमने एक्स और वाई निर्देशांक निकाले। मैंने आपको यह बताया था कि किसी समय टी पर, यार ये तो मुझे पता है कि एक कण को मैंने प्रक्षेपित किया तो ये धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण है, लेकिन किसी समय स्मॉल टी पर ये रास्ते में होगा और रास्ते में मैंने एक स्मॉल टी ले लिया और यहाँ पर बोला कि इस कण के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है, और यहाँ से हमने सारी गणित करी। याद हो तो मैंने एक्स वाई निर्देशांक निकाले। उसके बाद मैंने वेग निकाला, यानी कि Vx निकाला, Vy निकाला, Vx आ गया, Vy आ गया, तो मेरे पास V आ गया। उसके बाद आपको याद हो तो सेकंड मेथड मैंने बता दिया था कि अवकलन कर देना। उसके बाद मैंने प्रक्षेप्य पथ का समीकरण बताया था कि y = x tan थीटा माइनस gx² cos² थीटा। ये याद ही रखना पड़ेगा, हाँ या ना? उसके बाद बेटा जी मैंने ये भी बताया था कि भैया अल्फा कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फा जो है वो किसी समय टी पर क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण है अल्फा, जो ये दिखाएगा कि दिशा क्या रहने वाली है। किसी समय टी पर जो कण का वेग है उस वेग की दिशा क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहा है बेसिकली। तो यहां से हमने अल्फा निकाला था और tan अल्फा Vy/Vx होता है। Vy रख दिया, Vx रख दिया, यहां से मेरे पास अल्फा आया tan इनवर्स u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा, और इसी को मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास निकल के आता है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। उसके बाद बेटा जी मैंने उड्डयन काल निकाला 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर मैंने क्षैतिज परास निकाली। 7वें नंबर पर मैंने आपको कण द्वारा प्राप्त महत्तम या अधिकतम ऊंचाई h का फॉर्मूला बताया। और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। t बराबर 2u sin थीटा बाई जी, r बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी, और h मैक्सिमम बराबर u² sin² थीटा बाई 2g। यहां तक की कहानी क्लियर है। 7वें नंबर तक मैंने आपको सिखा दिया था। अब कहानी की शुरुआत करेंगे 8वें नंबर से। यस,
अच्छा, पहले स्टार्ट 8वें नंबर से तो शुरू करूंगा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले यार मजा नहीं आ रहा क्लास में यार, बच्चे है ही नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई? तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही क्या फिजिक्स, ये बता दो यार। या तुम लोगों का मन भर गया है कि सर फिजिक्स फिजिक्स छोड़ो, हमारी तो वैसे भी बस की बात नहीं है इसको करना, ऐसा कुछ लग रहा है क्या भाई? बोलो। चलिए तो आगे चलते हैं बेटा जी। मैंने प्रक्षेप्य पथ का समीकरण आपको लिखवाया था। आज का लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये था मेरा प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। कितने बच्चों को ये आता है? अच्छा, सवाल अभी हम करेंगे, आज सवाल नहीं, आज भी थ्योरी चलेगी बेसिकली। और वो थ्योरी क्या, वो एक टाइप से देखा जाए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, एक टाइप से देखा जाए तो वो सवाल ही है। लेकिन सवाल करके सवाल नहीं है, वो बस एक रिजल्ट है। वो रिजल्ट को सवाल के रूप में आपसे नीट में पूछ सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं की डिस्कशन करूंगा और फिर कल यानी कि अगली क्लास होगी प्योर प्रैक्टिस। मजा आएगा, मैं कह रहा हूं मजा आएगा। इसलिए आप थ्योरी सीखिए, धरातल से धरातल तक का प्रक्षेपण आपको आना चाहिए बेटा विनेश। y इज इक्वल टू, इसका एक और रूप है ना, क्षैतिज परास के पदों में, क्षैतिज परास, जिसको मैंने कैपिटल R नाम दिया था, क्षैतिज परास के पदों में, क्षैतिज परास के पदों में y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ये हो जाएगा x बाई आर। मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको डाउट हो तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। r की वैल्यू, r क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये रख के देखिएगा, वापस से आप यहीं पहुंच जाओगे ऊपर वाली स्टेप पर। वेरीफाइड है, डरने की जरूरत नहीं है। इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट कर लो। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे 8वें नंबर की, प्रक्षेप्य के संवेग में परिवर्तन। कभी कभी हमसे पूछ ले, देखिए 7वां हमारा हो गया था, 8वां प्रक्षेप्य के संवेग, प्रक्षेप्य के संवेग में परिवर्तन, प्रक्षेप्य के संवेग में प्रक्षेप्य के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी, ये हमसे पूछा। आइए अब ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अगेन वही सेम कहानी मैं बना रहा हूं बच्चों। यह है मेरे पास एक्स अक्ष, यह है मेरे पास वाई अक्ष। लेक्चर की शुरुआत हो चुकी है, जो भी बच्चा पुराने लेक्चर देखिए। अब इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, मैं ये कह रहा हूं आप पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, मैं कह रहा हूं पहला लेक्चर जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा है और देख भी लिया है, मैं कह रहा हूं फिर से देखिए। जितना अच्छा पहला लेक्चर होगा उतने अच्छे बाकी के लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर के। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये इस चैप्टर में सबसे पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम का फील लेना और उसी डायग्राम से सारी चीज़ों को निकालना, वो बेहद 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 जरूरी है। कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है मेरे पास एक्स अक्ष, ये है मेरे पास वाई अक्ष, और ये मैंने बना दिया, ये है
प्रक्षेप्य पथ है ना, यहां पर मैं ए बिंदु ले लेता हूं, इसको मैं बी बिंदु ले लेता हूं। तो बेटा जी यहां पर जो वेग होगा ना वो ये वाला वेग होगा, है ना। इसको मैंने बिंदु नाम ले लिया बिंदु बी। ध्यान से सुनिएगा, ये अधिकतम ऊंचाई है ही है। किसी को इसमें कोई शक? किसी को अधिकतम ऊंचाई में कोई शक है क्या? किसी को एच मैक्सिमम में कोई शक है क्या? हाँ या ना? ये मैंने प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका था, याद करो। और मैंने बोला था कि ये जो परास होगी, ये इसे हमने नाम दिया है, ये है क्षैतिज परास। क्या है बच्चों? ये है क्षैतिज परास, है ना। आर कैपिटल टी हमने उड्डयन काल ले लिया था, थीटा पर फेंका। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैंने इसको u वेग से, प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर फेंका है, तो ये बात तो पक्की है बेटा जी, जब ये धरातल से टकराएगा तो ये क्षैतिज के साथ थीटा कोण और u वेग से ही टकराएगा। बस इतना हमेशा याद रखना। क्लियर है? अच्छा पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान, इसको मैंने नाम दे दिया कि भैया जी ये जो मेरा बिंदु है, ये बिंदु है ए बिंदु। पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, और वो वेग का क्षैतिज घटक, और वो है वेग का क्षैतिज घटक। हाँ या ना? कैपिटल टी क्या है आपका? कैपिटल टी क्या है? दैट इज और उड्डयन काल। यहां तक क्लियर है क्या? हमें निकालना है संवेग में परिवर्तन। माना प्रक्षेपित कण का, माना प्रक्षेपित कण का द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, मान लेते हैं। अब देखिए संवेग में परिवर्तन चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पे सीखते हैं। संवेग क्या होता है? पहले तो आपको संवेग पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं भैया। संवेग को P से दिखाते हैं, यह एक सदिश राशि होती है और यह द्रव्यमान गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। और संवेग की दिशा जो होगी वो वेग की दिशा में होती है। संवेग की जो दिशा होगी वो वेग की दिशा होगी, और जो बल की दिशा होगी वो संवेग में परिवर्तन की दिशा होगी। ध्यान से सुन लेना, संवेग में परिवर्तन की दिशा नहीं, या वेग में परिवर्तन की दिशा नहीं। संवेग, अगर आपको चाहिए कि भैया संवेग है किसी कण के पास, है ना, m द्रव्यमान है और v वेग से चल रहा है, तो उसके पास उसका संवेग है। अगर मुझे वो दिखाना है कि डायरेक्शन क्या है, परिमाण तो मैं दोनों को गुना कर दूंगा, द्रव्यमान गुना वेग, जिस भी रफ्तार से जा रहा है। अगर मुझे दिशा चाहिए तो जो वेग की दिशा होगी एट अ टाइम, है ना, तात्क्षणिक वेग की दिशा होगी, तात्क्षणिक संवेग भी वही होगा उस समय ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बेटा जी वो। चलिए खैर यहां तक समझ में आया। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन आ जाएगा अंतिम संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। पी फाइनल क्या है? पी एफ क्या है? पी एफ है वह अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। और पी आई क्या है? प्रारंभिक संवेग। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम। तो संवेग में परिवर्तन कैसे लिखूंगा बेटा जी? तो संवेग में परिवर्तन अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, अंतिम संवेग लिख लो माइनस करके प्रारंभिक संवेग लिख लो, बस ये है। अब सुन, अब एक बात बता, अब डायग्राम पे वापस आते हैं। यार बेटा अगर मैं इसके घटक ले लूं, ध्यान से सुनना, जब मैं प्रारंभ में फेंक रहा था, संवेग में परिवर्तन लिखना है पूरी गति के दौरान, तो इसका वेग का क्षैतिज घटक ux कितना आया था? u cos थीटा। और uy कितना आया था? u sin थीटा आया था। हाँ या ना?
तो अगर मैं प्रारंभिक संवेग लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, m इंटू यू कॉस थीटा आई कप्पा प्लस यू साइन थीटा जे कप्पा। तो इसको m को अंदर गुना कर दो, तो m इंटू यू कॉस थीटा आई कप्पा प्लस m इंटू यू साइन थीटा जे कप्पा। ये मेरे पास आया प्रारंभिक संवेग। अंत में अंतिम संवेग निकालना है तो पहले अंतिम वेग की तरफ चलिए और रुक करते हैं। इसके अगर घटक लोगे बेटा जी तो इधर आ जाएगा u cos थीटा। देखिए एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी वो है u cos थीटा, और ये हो जाएगा आपसे u sin थीटा। लेकिन ध्यान रखना बेटा जी, u cos थीटा प्रारंभ में भी इधर था, अंत में भी इधर है, लेकिन u sin थीटा अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो इस बार ये वाला नेगेटिव चला जाएगा। अच्छा, मैं जो संवेग में परिवर्तन निकाल रहा हूं वो पूरी गति के दौरान है। आपसे चेंज करके सवाल में ये पूछ सकते थे कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है कण, कण अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा आना चाहिए। और ना सिर्फ अधिकतम ऊंचाई, मैं इस पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान किसी भी समय t पर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछ सकता हूं, संवेग में परिवर्तन पूछ सकता हूं, समय के फलन के रूप में आएगा। सवाल आ चुका है, बहुत तगड़ी कहानी है। हाँ यार, अगर मैं अंतिम संवेग लिखूंगा तो देखिए p फाइनल कैसे लिखूंगा सर, द्रव्यमान तो अभी भी वही है, द्रव्यमान थोड़ी ना बदल जाएगा। u cos थीटा आई कप्पा, इस बार नीचे है तो माइनस में लिख दो u sin थीटा जे कप्पा। अगर मैं प्रॉपर तरीके से इसको लिखूं तो mu cos थीटा आई कप्पा माइनस mu sin थीटा जे कप्पा। हाँ या ना? मेरे पास प्रारंभिक संवेग है, मेरे पास अंतिम संवेग है, मेरे पास सब कुछ है। मतलब माइनस ही तो करना है, p फाइनल माइनस p इनिशियल, खत्म हो गया संवेग में परिवर्तन। तो देखो कैसे लिखूंगा, अंतिम संवेग क्या है, अंतिम वाला mu cos थीटा आई कप्पा माइनस mu साइन थीटा जे कप्पा माइनस ये वाला। इनिशियल क्या है, mu cos थीटा आई कप्पा प्लस mu साइन थीटा जे कप्पा। अब कैलकुलेशन करते हैं। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा पी mu cos थीटा आई कप्पा माइनस mu साइन थीटा जे कप्पा माइनस mu cos थीटा आई कप्पा माइनस के mu साइन थीटा के जे कप्पा। अब देख, जो कटेगा उसको काटेंगे भैया, प्लस के mu cos थीटा आई कप्पा माइनस के mu cos थीटा आई कप्पा से कट जाएगा, तो डेल्टा पी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस के mu साइन थीटा जे कप्पा माइनस के mu साइन थीटा जे कप्पा। तो ये आ जाएगा माइनस के 2mu साइन थीटा जे कप्पा। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, यह है मेरे संवेग में परिवर्तन। अब सुनिए, इसी को और आगे लेके जाते हैं। तो डेल्टा पी, अगर बेटा जी मैं इसको ये लिख दूं 2mu साइन थीटा और माइनस जे कप्पा, तो दिस इज कॉल्ड परिमाण, दिस इज कॉल्ड परिमाण एंड दिस इज कॉल्ड दिशा। तो अगर मुझे केवल परिमाण चाहिए, संवेग में परिवर्तन, तो मैं लिखूंगा 2mu साइन थीटा। अगर मुझे दिशा लिखनी है तो मैं लिख दूंगा माइनस जे कप्पा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, चेंज इन
मोमेंटम, वो भी लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की तो बात ही नहीं कर रहे। क्लियर है कहानी यहाँ तक? क्लियर है? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगला चलते हैं 9 नंबर का, लिखते जाना आप, नोट करते जाना। प्रक्षेप्य की P गतिज ऊर्जा K से हम दिखा रहे हैं, वैसे काइनेटिक एनर्जी KE, तो हम K लिख रहे हैं और अब हम इसकी बातें करेंगे। बेटा जी जब मैंने अब सुनिए कहानी को, कहानी को ध्यान से सुनिए। गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें। बेटा समझ में आया क्या? पहले तो ये बताओ विनेश, बेटा विनेश हो क्लास में आज? क्यों नहीं हो यार, तुम लोग आते क्यों नहीं हो? बेटा विनेश हो क्लास में या नहीं हो ये बता दो। अब सुनिए बेटा, इसका द्रव्यमान m था। अगर मैं प्रारंभ में गतिज ऊर्जा k ले लूं तो कितनी हो जाएगी? हाफ m और u स्क्वायर। अब हाफ m v स्क्वायर होता है, u से फेंका है। अब दो रास्ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं a बिंदु पर, तो a बिंदु पर वेग का केवल क्षैतिज घटक होता है और वो होता है u cos थीटा। अगर मुझे यहां पर गतिज ऊर्जा k डैश ज्ञात करनी है तो k डैश कैसे ज्ञात करूंगा? देखो k डैश बराबर हाफ m, ये आ जाएगा u cos थीटा, जो कि अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा है। ये अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा है ये। तो ये k डैश बराबर हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? ये k है, तो k डैश बराबर k इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, k डैश बाई k कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट्स हैं छोटे छोटे जो अब आने लग गए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको ये चीजें याद हों। तो अगर आपसे पूछ लें, ये नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लो बेटा।
हो गया। अब बेटा हमने 10वें नंबर का पॉइंट लगाते हैं, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए आवश्यक शर्त। उसके बाद चलेगी तगड़ी मैथमेटिक्स। ये छोटा सा टॉपिक और कर लो, फिर चलेगी लंबी मैथमेटिक्स। प्योर मैथ है, प्योर मैथ है। फिजिक्स अगर सोच रहे हो ना करने की, इतना नोट करो। चलो पहले ये हो जाए तो बताना बेटा विनेश, ये हो जाए तो बताना बच्चे। चलो हो गया। अब देख बेटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ या ना, हाँ या ना। मैं चाहता हूं कि अधिकतम परास, अधिकतम या उल्टा लिखो, अधिकतम परास के लिए ऐसे लिखो, अधिकतम परास के लिए साइन 2 थीटा का जो मान है ना वो 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है साइन थीटा का। इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4। अब 2 नीचे जाएगा, या पाई बाई 4 को ही 45 डिग्री बोल देते हैं। यानी कि आवश्यक शर्त यह है, अगर 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 किसी प्रक्षेप्य की परास, अगर किसी प्रक्षेप्य की परास अधिकतम प्राप्त करनी है तो थीटा का मान 45 डिग्री या पाई बाई 4 रेडियन होना चाहिए। बात खत्म हो गई। अब हेडिंग लगाओ 11वें नंबर की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11वें नंबर का पॉइंट तो मैं समझ आ रहा है क्या, मैं पॉइंट वाइज करवा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर को, आपको सब याद हो जाएगा यहीं पर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेडिंग लगाएंगे दो समान परास के दो प्रक्षेप्यों की तुलना। हेडिंग लगाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक, समान परास के दो प्रक्षेप्यों की तुलना। समान परास के दो प्रक्षेप्यों की तुलना। हेडिंग लगा लो फटाफट से। हो गया। एक लाइन लिखवा रहा हूं पहले, जब ऐसे लिखो, जब दो प्रक्षेप्य समान चाल से, जब दो
प्रक्षेप पे समान चाल से थीटा व 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किए जाते हैं तो उनकी क्षैतिज परास समान होगी। ये मैं प्रूफ करूंगा, होगी, लेकिन उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h एंड h डैश, एक ने h प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h प्राप्त करी, दूसरे ने h डैश करी, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। प्राप्त ऊंचाई भिन्न भिन्न होगी तथा उड्डयन काल भी भिन्न होंगे। उड्डयन काल भी भिन्न होंगे। यानी कि अगर मैं किसी प्रक्षेप्य को थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित करूं समान चाल से, कंडीशन समान चाल से, तो उनकी क्षैतिज परास समान होगी, लेकिन अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल भिन्न भिन्न होंगे। ये याद रख लेना बच्चों, इतना याद रखना। आप कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं। दो प्रक्षेप्य लूंगा मैं, ये एक्स अक्ष ले लिया, ये वाई अक्ष ले लिया। दो प्रक्षेप्य हैं। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं। पहले प्रक्षेप्य आपको दिख रहा होगा कि दोनों प्रक्षेप्यों के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई अलग अलग है। पहली h है तो दूसरी h डैश है। पहली h ले ली, दूसरी h डैश। पहले को समान चाल, पहले को भी u से फेंका तो दूसरे प्रक्षेप्य को भी u से फेंका। बस अब शर्त क्या है वो समझो। इसको मैंने क्षैतिज के साथ थीटा पर प्रक्षेपित किया तो इसको मैं 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित करूंगा। करना ही पड़ेगा, तभी मुझे जो मैं चाह रहा हूं वो मिलेगा। और मैं क्या चाह रहा हूं कि समान परास के दो प्रक्षेप्यों की तुलना। जब ये यहां आकर टकराएंगे ना बेटा, तो नो डाउट इनकी जो परास है आर डैश और आर वो समान है। लेकिन इनको लगा समय, एक को लगा टी डैश
और एक को लगा t। ये भिन्न भिन्न है ना, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। एक की r है, दूसरे की r डैश है, और ये दोनों बराबर होंगी। अगर ऐसा होता है तो हमें ये कंडीशंस मिलती हैं। इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है ना, इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया। ये दोनों अधिकतम ऊंचाई है, इसको बिंदु Q नाम दे दिया, इसको बिंदु P नाम दे दिया। और ये कहानी की शुरुआत हुई थी ओरिजिन से, t बराबर 0 से। हाँ या ना? समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना करने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया शानदार कॉन्सेप्ट है, सुनना समझना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले वही यूज होंगे जो हमें पता है। अब पहले तो प्रूफ करते हैं। अच्छा, ये मैंने बोल दिया, पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि देखिए कैसे थीटा और 90 माइनस थीटा। अब देखिए, पहले हम बात करेंगे क्षैतिज परास की। क्षैतिज परास दो प्रक्षेप हैं। पहले के लिए r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए हम r डैश लेकर चल रहे हैं। दोनों की चाल तो समान ही है, साइन 2 इंटू ये, लेकिन 90 माइनस थीटा आ जाएगा बाई 2g, सॉरी हाँ या ना? अरे यार हाँ या ना? साइन, इसको लिखो अंदर, अब इसको सॉल्व करते हैं। u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा बाई जी। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो r डैश यहाँ से वापस से वही आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, इसका मतलब r और r डैश बराबर है। यानी कि अगर मैं एक प्रक्षेप्य को अगर मैं एक प्रक्षेप्य को 30 डिग्री पर प्रक्षेपित करता हूं और दूसरे पर 60 डिग्री पर प्रक्षेपित करता हूं, जाहिर सी बात है दोनों का प्रक्षेपण समान होगा, यानी कि मतलब जो परास होगी क्षैतिज वो सेम होगी। हाँ या ना? कहानी क्लियर है? अब मैं बात करता हूं अधिकतम ऊंचाई के लिए। अधिकतम ऊंचाई एक की बात कर रहे हैं हम। h बराबर फॉर्मूला वही है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h डैश हम बात कर रहे हैं, समान चाल है, साइन स्क्वायर, बस थीटा ही तो फर्क है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, g तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से h डैश निकल के आ जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास समीकरण 1 है, मेरे पास समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर अब देखिए रिजल्ट्स निकलना चालू हो जाएंगे। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है ना? 2g। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमने किया क्या, हमने बेसिकली h बटे h डैश निकाल रहे हैं ना हम। अबे ये है क्या, h है और ये h डैश है ना, तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू
2g बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। 2g से 2g गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, h अपॉन h डैश साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा। तो आज के बाद h बटे h डैश याद रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये, मैंने बोला ना ये रिजल्ट्स हैं। तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर से जा रही है चीज़ें? बेटा विनेश, हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। अब मैंने भाग दे दिया, एक काम करते हैं, अब जोड़ के भी देख लेते हैं। h प्लस h डैश क्या होगा? आओ, h कितना है पता है, h डैश कितना है पता, याद रखना h बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h डैश यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g h प्लस h डैश बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। h प्लस h डैश बराबर यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1, h प्लस h डैश यू स्क्वायर बाई 2g। कहानी क्लियर है? एक और रिजल्ट, मैंने भाग दे दिया, मैंने जोड़ दिया, अब मैं गुना करके देखता हूं क्या बनेगा। h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g h डैश यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ध्यान से सुनना बेटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो एक काम करते हैं, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा है उसको साइन थीटा लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा है उसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखता हूँ, और 2g है तो 2 इंटू 2 को 4 लिख देता हूँ, इसको g इंटू जी लिख देता हूँ। पहले ही मैंने सॉल्व कर दिया, ऊपर वाला ही लिखा है, दोनों को गुना किया है बस। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले को 4 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग दे देते हैं, इस 4 को भी 2 इंटू 2 लिख देते हैं, तो h इंटू h डैश क्या बनेगा? ध्यान से सुनना, देखिए यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इधर से 2 ले लेता हूँ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिमिलरली यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 करोगे 16 g इंटू जी। अब ऊपर ध्यान से देख बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी और 16 तो है ही है, तो h इंटू h डैश बराबर ये हो जाएगा बेटा जी पूरा r, दिस होल थिंग विल बिकम r एंड दिस इज ऑल्सो r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे 16। तो r स्क्वायर बराबर 16 इंटू h डैश, r बराबर 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट h इंटू h डैश, हाँ या ना? क्लियर है? तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अधिकतम ऊंचाई का। मजा नहीं आ रहा यार तुम लोगों को ना, नोट करो इतना। बेटा विनेश समझ में आया?
कल की क्लास सिर्फ सवालों की रहेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। अभी तो दूसरा लेक्चर है, 10 लेक्चर तक तो मैं ख़त्म कर दूंगा इसको, इस चैप्टर को 10 से 11 लेक्चर में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा इसमें। इतना नोट कर ले बेटा, नोट करो इतना, यहाँ से नोट कर लो। विनय, विनेश, बेटा विनेश, सुन रहे हो क्या आप? अच्छा, आपको समझ में तो आता है मेरा पढ़ाया हुआ? तुम सोचते होंगे ना पता नहीं क्या ही चलता रहता है, पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है, हाँ या ना? विनेश, चलो अब हम बात करते हैं दो प्रक्षेप्यों का उड्डयन काल। आ जाओ फटाफट से, समझ में आया? ये सब समझ में आ गया? नोट कर लो फटाफट से, ये एक एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। चलो बेटा जी, t बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ये तो पहली वाले प्रक्षेप्य का हो गया, पहले वाले प्रक्षेप्य का हो गया। t डैश बराबर 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, दूसरे वाले का हो गया। तो t डैश कितना आ जाएगा, इसको दूसरा अभी नाम मत दो, दूसरा हम नीचे नाम देंगे। 2u साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए, बटे जी। मेरे पास दूसरा आ गया, तो बेटा जी मुझे t डैश पता है, मुझे t पता है, बस अब खेल लो पूरे के साथ। आप t इंटू टी डैश निकालो, आप टी डैश बाई टी निकालते चलो, या टी बटे टी डैश निकालते चलो, टी बटे टी डैश। टी कितना है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u कॉस थीटा बाई जी, टी बटे 2u साइन थीटा बाई जी इंटू जी बाय 2u कॉस थीटा। जाहिर सी बात है जी से जी कट जाएगा, टी बाई टी डैश, इधर बचेगा केवल साइन थीटा, इधर बचेगा केवल कॉस थीटा, तो टी बटे टी डैश टेन थीटा। ये सब क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हाँ या ना? अरे बोलो। अब इन दोनों को गुना कर लो, भाग दे लिया, टी इंटू टी डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी है, और टी डैश बराबर अभी अभी हमने निकाला कॉस थीटा बाई जी है। तो दोनों को गुना करेंगे, टी इंटू टी डैश, आओ गुना करते हैं। तो 2 इनको ऐसे ही रखो, 2 को ऐसे ही रखो, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू जी। आओ टी इंटू टी डैश
टू को ऐसी रखो, यू स्क्वायर को ऐसी रखो, जो एक टू बचा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा। इस एक जी को ऐसे ही रहने दो, इस एक जी को ऐसे ही रहने दो। टी इंटू टी डैश, टू बाई जी तो है ही है, ये यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा बाई जी। यहाँ से बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस होल थिंग विल बिकम आर टी इंटू टी डैश टू बाई जी इंटू आर। इसको एक रूप में और लिख देते हैं, ये कांस्टेंट है तो टी और टी डैश समानुपाती है आर के। अब समझ में आया भाई। यहाँ से हमने आज पढ़ना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 पन्ने पढ़ लिए बेटा हमने। मेरे हिसाब से तो आज की गणित तो समझ में आई गई होगी आपको। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हेडिंग लगाओ, तो समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना। बेटा ये नोट करो, पहले 10-1 मिनट ले लो और ये नोट कर लो, है ना। अच्छा मैंने अधिकतम परास करा दी ना। अच्छा अधिकतम परास का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, लेकिन फिर मैंने ना इसी में ऐड कर लो। जब थीटा की वैल्यू आप 45 रख दोगे तो साइन 90 हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आएगा बेटा, वो आर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये भूल गया था मैं। क्लियर है, इतना नोट कर लो। और कुछ बचा है क्या इस धरातल से धरातल तक के प्रक्षेपण में, वो देख रहा हूं। अगर नहीं बचा है बेटा तो फिर कहानी को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अब करेंगे हम सवाल नीट में आए हुए। हाँ बेटा बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ प्लीज़ बेटा जी पढ़ाई करिएगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा। हाँ बेटा समझ में आया है। बेटा प्रमोद, आज प्रमोद भी नहीं आया क्लास में। चलो सवालों पे चलते हैं, एक सवाल करते। प्रश्न करोगे? सवाल यह है, एक प्रक्षेप्य की समीकरण, एक प्रक्षेप्य की
समीकरण, उसके प्रक्षेप्य पथ की समीकरण हमें दे रखी है y बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये दे रखी है। तो हमें उसकी क्षैतिज परास निकालनी है। हमें सिर्फ समीकरण दे रखी है, हमें सिर्फ समीकरण दे रखी है, हमें क्षैतिज परास ज्ञात करनी है। चलो शुरू हो जाओ भैया। विनेश ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूं, चलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नीट में तो ऐसे ही आते हैं। 16, 8, 64, 16 मीटर, 8 मीटर, 64 मीटर, 12.8 मीटर। चलिए हमको क्षैतिज परास निकालनी है। चालू हो जाओ। भाई विनेश बेटा तुझे समझ आ रहा है क्या? देखो बेटा जी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और ये हमें दिया है 16 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये दिया है। अब देखो तुलना करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। x की जगह x है तो टेन थीटा की जगह 16 है, यानी कि हमें टेन थीटा का वैल्यू मिल गया 16। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यानी कि g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/4 है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इससे ये 2 टाइम्स कट गया। 2 इंटू जी बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ऐसे भी मत करो, आप सीधा सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा लो, हालांकि इससे भी आ जाएगा। आप मेरे हिसाब से एक और फॉर्मूला है आपके पास, याद है कौन सा वाला? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, सीधा सीधा वहीं से आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। एक काम करते हैं बेटा, यहां से 16x कॉमन लेते हैं। 16x कॉमन ले लो तो 1 माइनस, अब देखो 16x कॉमन लिया है तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर है, नीचे 16x कॉमन लिया तो 16x से भाग दे दो, इस x से ये x कट जाएगा। तो y बराबर 16x 1 माइनस एक्स बटे 16 32 16 48 16 चौके 64। अब तुलना करो इससे, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, आर की वैल्यू कितनी आई? 64 मीटर। सिंपल है सवाल। टाइम लगेगा क्या? कुछ भी नहीं है इसमें तो।
12.5 नहीं ना आएगी, 12.8 नहीं ना आएगी बेटा, 64 आएगी। कैलकुलेशन कैलकुलेशन नोट कर, इसका सवाल को नोट कर। बहुत मेहनत की जरूरत है भैया, नीट वाले बच्चों, बहुत मेहनत की जरूरत है। हो गया, एक सवाल और ले लो, करना, बैठे मत रहना। सवाल यह है, एक प्रक्षेप्य की उच्चतम बिंदु पर चाल, एक प्रक्षेप्य की उच्चतम बिंदु पर चाल, प्रारंभिक प्रक्षेपण चाल की, प्रारंभिक प्रक्षेपण, प्रारंभिक प्रक्षेपण चाल u की √3/2 गुनी है इसकी क्षैतिज तल में परास होगी। ऐसे लिखो, क्षैतिज तल में इसकी परास होगी। क्षैतिज तल में इसकी परास होगी। √3u²/2g, u²/2g, 3u²/2g और 3u²/g। चलो गुरु, हो जा शुरू कर बेटा विनेश।
अरे आंसर बता दे बच्चे। एक प्रक्षेप की उच्चतम बिंदु पर जो चाल है वो प्रारंभिक चाल की इतनी है, तो थीटा पता चल जाएगा। देखिए क्षैतिज परास चाहिए, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मुझे थीटा दे दो। अब थीटा कैसे है? प्रक्षेप की उच्चतम बिंदु पर जो चाल है, उच्चतम बिंदु पर चाल कितनी होती है? यू कॉस थीटा। और प्रारंभिक बिंदु पर जो चाल है वो यू है कि √3/2 गुना है, √3/2 यू गुना है। कॉस थीटा की वैल्यू आई √3/2। कॉस थीटा अगर √3/2 है तो थीटा कितना है? अब थीटा 30 है ना, थीटा 30 रखूंगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो थीटा की वैल्यू आई 30। अगर थीटा 30 आया तो थीटा यहाँ रखो, थीटा 30 × 2 60, तो आर बराबर यू स्क्वायर साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू जी, तो यह आ जाएगा √3/2 यू स्क्वायर बाई जी। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है ना बेटा, ढंग से नहीं सीख रहे यार अपन। चलो कोई बात नहीं। आया समझ में आज का लेक्चर? चलो बताओ, आया समझ में आज का लेक्चर? खत्म कर दूं? कैसा लगा लेक्चर? चलो ईमानदारी से बताओ। चलो आपसे पूछता हूं बेटा विनेश, कैसी चल रही है आपकी फिजिक्स? कैसा लग रहा है आपको? ईमानदारी से बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, सही है मामला। यस, बस अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, बहुत सारा पढ़ा है आज हमने। अगर तुम नोट्स बनाने बैठोगे ना इसमें प्रॉपर तरीके से, है ना, पहले लेक्चर से। अच्छा आज 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि दोनों लेक्चर्स को ढंग से रफ कॉपी, फेयर कॉपी में तो आप नोट्स बनाओगे, फेयर नोटबुक में बढ़िया नोट्स बना लो पहले। अब उनको पढ़ने बैठो। जब आप उनको पढ़ने बैठो तो रफ नोटबुक के साथ और कलम के साथ घिसाई कर दो पास। जितना कलम घिसोगे नोटबुक के ऊपर उतनी दिमाग शार्प होगा, उतना चीज़ें याद होती चली जाएंगी, उतनी चीज़ें दिमाग में समझ में आएंगी, दिमाग में रह जाएंगी, ठीक है। पर बेटा जी करना तो पड़ेगा। अगर आप इसको एज अ थ्योरी की सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो तो मैं आज बता देता हूँ फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तुम्हें लगता है कि सर ने थ्योरी पढ़ाई है, तो बेटा मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई, मैंने आज मैथमेटिक्स करवाई है। और मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी, केसेस लेने पड़ेंगे, वो करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। विनेश बेटा समझ में आया? जाऊँ मैं अब? चलिए, और जो भी बच्चे लाइव नहीं आ रहे हैं मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहूँगा बेटा जी लाइव आया करिए। आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, मैं सभी बच्चों को बोलूँगा लाइव आया करिए, लाइव में फ़ायदा होता है, आप हमसे बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। चलिए अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और हाँ जुड़े रहना हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ, आपके अपने रैंक प्लस के साथ। बाय बाय।